नमस्कार द्वारका के रेजिडेंट्स। ये वीडियो मैं द्वारका में जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो द्वारका में रह रहे हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। पहली बार इतने सेलेक्ट ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, लेकिन एड्रेस उनको कर रहा हूँ। सुनना आप बाकी सब भी उसके स्वाद लेना, ठीक है। एंड इट अफेक्ट्स पीपल ऑल्सो ऑफ दोज पीपल हु आर बाइंग प्रॉपर्टीज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे और हैव बॉट, तो ऑडियंस थोड़ा और वाइड हो गया। पर एड्रेस कर रहा हूँ द्वारका वालों को। द्वारका के रेजिडेंट्स ने वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उस पर उनने इश्यूज रेज कर करके पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको डिले करने की। ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग कहती है कि क्या हो रहा है, क्यों जिटरी हो रहे हो। क्योंकि आज मैं नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर एक खोल के बताने वाला हूँ एक चीज़। दो तरह के द्वारका के रेजिडेंट्स हैं, जो राइटिंग ऑन द वॉल समझ के अपनी प्रॉपर्टी बेच के वहाँ किराए पे रह रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे पे बुक कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरे वो हैं उस एज ग्रुप के जिनकी लाइफ में बिटरनेस बहुत है, जिनका मंगल छठे घर में है कुंडली में, ठीक है। तो लड़ने में मज़ा आता है। कोई चीज़ ढंग की हो रही हो, अपना पूंछ पकड़ के 4 पेड़ों की लगे रहो, ठीक है। और बड़े बड़े तगड़े तगड़े लॉयर आप करके कोशिश करो कुछ करने की, होगा कुछ नहीं। लेकिन मैं बाकी सब लोगों को बता रहा हूँ कि 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है द्वारका एक्सप्रेसवे का आज के दिन, अंडर कंस्ट्रक्शन माइवन ब्रांडेड प्लेयर्स का। बाकी तो भांति भांति के रेट है, ठीक है। तो AC 2 टायर ब्रांडेड प्लेयर 8,000 पर स्क्वायर फीट रेट है, आप सब जानते हैं। अगली दिवाली 2022 की ये रेट बढ़ के 10,000 हो जाएगा। अपना रेपुटेशन स्टिक करना पड़ता है जब आप फिगर्स बताने लग जाते हैं ओपन उसमें। नॉर्मली मैं प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए ही बनाता हूँ ये सारी चीज़ें, मैं ओपन पब्लिक में नहीं करता जानबूझ के। लेकिन आज मन किया क्योंकि मुद्दा कुछ ऐसे आ रहा है तो भाई बैटिंग करनी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं कि भाई बॉल बाउंसर फेंक रहे हैं तो आप छक्का नहीं मारोगे। तो 8,000 का 10 हो जाएगा। द्वारका वालों, आपका 9 से 9,500 है, उतना ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, नियर फ्यूचर। काली पीली टैक्सी बनने वाले हैं। बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, मेरे भी बहुत रिश्तेदारों का है, बहुत घनिष्ठ क्लोज रिश्तेदारों का है। इतने रिश्तेदारों का है कि वो रिश्तेदार सर फोड़ सकते हैं मेरा, इतने क्लोज हैं। और ऐसे क्लोज दोस्तों का है मेरा, हालांकि कई एग्जिट कर रहे हैं। सोसाइटियां टूटेंगी 10, 15, 20, 25 साल में और फिर कुछ और रेट मिलेगा तो ठीक है, रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जो लेके बैठे हैं अपने, जो खरीदे थे 10-10, 6-6, 7-7, 8-8 लाख के फ्लैट, उनकी आत्मा में मसाला 4 लाख का ही लगा है, क्योंकि ज़मीन की कॉस्ट भी थी और 1 आधा लाख प्रॉफिट भी कमाया होगा किसी ने घर बनाया तो भाई जब तुम 5 लाख की आत्मा वाले बैठे हो और आज तुम स्टॉल कर रहे हो एक प्रोजेक्ट को जिस पे प्रधानमंत्री तक की नज़र है और कोशिश कर रहे हो, होगा कुछ नहीं, कोशिश ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने गिरेबान में झांकना है कि आप ये ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कुछ खराब नहीं हो रहा, वहां से कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे जुड़ने से द्वारका का भी भला होगा प्रैक्टिकली। लेकिन द्वारका में प्रॉब्लम यह है कि जो पुराने पीछे वाले सेक्टर्स हैं, जितनी देर में वो T3 में पहुंचेंगे उतने तो आपके सेक्टर 102 में तो 10-12 मिनट में पहुंच जाएगा ठक से एकदम। वहां नीचे वो 5 किलोमीटर का वो बन रहा है, टनल बनेगा। तो ये जिटरी पना मत करो। इस तरह लाइफ में 2, 4, 6 महीने का डिले भी शायद मोस्ट लाइकली हासिल नहीं कर पाओगे। कंट्री की ग्रोथ को रोक के कुछ नहीं मिलेगा। पेड़ जितने NHI ने जितने जिस तरह ट्रांसप्लांट किए वो अपने में बहुत बड़ी फीट है। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट जो अलग पार्टी की है और दूसरी गवर्नमेंट जो अलग पार्टी की, उनने भी आपस में रजामंदी कर ली। लेकिन कुछ सोसाइटी वाले अपने पता नहीं कौन से परसीव्ड सेंस ऑफ इंटरेस्ट में, जो है भी नहीं। अगर तो इंटरेस्ट हो तो आदमी कहे कि चल यार इसका नुकसान हो रहा है, नुकसान होने में हक है, लड़ने का बिल्कुल हक है, चाहे उससे मतलब लार्जर गुड भी रुकता हो। लेकिन भाई आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। जिसको समझ में नहीं आ रहा ये बात और वो इस अभियान में जुड़ा हुआ है कॉज में, तो वो मुझसे जुड़ सकता है, मैं आपको समझा दूंगा कि आपका कोई नुकसान नहीं है। सारी जगह फ्लाईओवर बने हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में, कहीं कोई नुकसान नहीं है।
रेजिडेंट्स को क्या नुकसान है, कमर्शियल के आगे से भी फ्लाईओवर बन जाता है तब भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो आपके तो नॉर्मल रेजिडेंशियल सोसाइटी है, उसकी एक छोटी चीज की टेक्निकलिटी की उनने पूछ पकड़ी हुई है। उनने बोला कि भाई ये दो तरह की जो रोड हैं, एक एग्जिस्टिंग रोड था तो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रोड एग्जिस्टिंग है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रूलिंग दे दी। अब ये बोल रहे नहीं जी ये एग्जिस्टिंग नहीं है, कुछ और बन रहा है, तो इसके लिए इसको ये लेने की जरूरत थी। मतलब बचकाना काम है। जो समझता है ये बातें वो सब समझता है कि हो क्या रहा है, जो समझने वाले हैं वो सब समझते हैं। तो आम आदमी के लिए टेक अवे क्या है, आप तो इसका पार्ट बन नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट अपना पक्ष डालेगा, एनएचएआई इज गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट पक्ष डालेगा, चीज चलेगी। लेकिन आम आदमी को क्या समझना है, जो द्वारका का है या द्वारका एक्सप्रेसवे का है उसको क्या समझना है कि भाई वो जो काली पीली टैक्सी बन जाएंगी, अब मैं द्वारका की सोसाइटीज के रिव्यू करूं तो मुझे पसंद नहीं है, मेरे पास सारा डेटा है, नाम सोसाइटी का, उसकी शक्ल कैसी दिख रही है और क्या दिख रहा है, ऐसे करके मैं दिखा दूंगा, कोई झूठ तो नहीं है, वो आप ही की सोसाइटी की फोटो है और आप ही के रेजिडेंट्स ने दी है जो मेरे सब्सक्राइबर है। तो एक आधे का अगर ये चला थोड़ा आगे तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी वो कर दूं, पर मैं करना नहीं चाहता क्योंकि तभी मैंने प्रीमियम सब्सक्राइबर वाला अलग सिस्टम बनाया, क्योंकि मेरा एम अल्टीमेटली लोगों का फायदा करना है, किसी का भी नुकसान करना नहीं है। सो दैट हैज बीन माई मेन चैनल का उद्देश्य कि भाई किसी के कंधे पे पैर रख के ऊपर नहीं चढ़ना है, भाई बता दो उसको, समझा दो। लेकिन जब कुछ लोग मानते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितने प्रखर साहे जी हैं, ठीक है, उनका भी बहुत अच्छा फेमस यूट्यूब चैनल है, वो कितनी जागरूकता फैला रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब लोग गवर्नमेंट के बता रहे हैं, जो वो बनाने वाले हैं फ्लाईओवर्स और द्वारका एक्सप्रेस पे, सबको समझा रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, सब अच्छी तरीके से हो रहा है। मतलब द दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि प्लांट्स कैसे, जो ट्रीज थे कितने, उनका सर्वाइवल रेट तक चेक किया एंड इट इज एन फिनोमिनल तरीके से चीज हो रही है। कभी तो अपने देश पे प्राउड हो जाओ, कोई चीज ढंग की बन रही है, ठीक है। और अगर नहीं बनने दोगे तो भाई कहानी के दूसरे साइड से भी बैटिंग करने वाले बहुत हैं, ठीक है। तो आज मैंने बता दिया है कि द्वारका में जितनी सोसाइटी है, आप लोगों के 4 साल कहीं कोई रेट नहीं बढ़ने वाले, पानी यहां से यहां जाने वाला है, जैसे पानी भर जाता है ना, तो वैसे ही चीजें यहां से यहां जाने वाली हैं, जनता यहां से यहां जानी है। द्वारका की पॉपुलेशन 16 लाख है, सारी सब कुछ मिला मिलू के, ठीक है, सब जितनी भी जगह है आपके द्वारका मोड़ और ये वो सब सेक्टर वेक्टर मिला के, ठीक है। 16 लाख में से अगर 1,60,000 10% लोग भी यहाँ शिफ्ट करना चाहेंगे एक्सप्रेसवे पे, तो 40,000 फ्लैट चाहिए, 5,000 भी नहीं है, प्रीमियम के बता रहा हूँ, अफोर्डेबल के तो वो सेगमेंट नहीं है। आप अपना द्वारका का 1.5 करोड़ 2 करोड़ का बेच के यहाँ अफोर्डेबल में तो आओगे नहीं, आप आओगे तो उसी लेवल वाले में, आपके उसी लेवल वाले हैं ही क्या फ्लैट, तो रेट आप सोच लो कहाँ जाएंगे। मैंने जो रेट बताया है वो है सुपर एरिया पे 10,000 रुपीज स्क्वायर फीट और डेट दिवाली 2022। द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो आपका 99 सेक्टर से 115 सेक्टर के बीच के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो माइवन हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, उनके रेट मैंने बता दिए। तो आपका यहाँ पे 10-15% रेट गिरेगा और यहाँ 25% रेट बढ़ेगा, तो 35% का मार्जिन है। तो आप देख लो आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है, और बाकी लोग जो अफेक्टेड हैं इस साइड में हैं, ठीक है। मैं चाहता नहीं कि विद इन ए कंट्री या विद इन ए स्टेट या विद इन ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी टीम्स बने, इसलिए मैं नोएडा वर्सेस ग्रेट अपना गुड़गांव करने में भी हिचक रहा हूँ, क्योंकि नोएडा भी तो हमारे ही भाई हैं, तो मैं हिचक रहा हूँ, बनाऊंगा वो जरूर, वादा है तो बनाऊंगा, सही टाइम पे बनाऊंगा, ठीक है। तो उस पर रिसर्च जारी है, ठीक है। एंड ये वाला मेरे को लगा बहुत ज़रूरी है, आप लोग अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ऑल स्टेक होल्डर्स। और जो आप द्वारका वाले हैं, आपको ये मेरी बात सुन के बुरा लगा तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डिसलाइक मत करिए, इस पे चर्चा करिए, संवाद करते हैं, ठीक है। द्वारका बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत 25 साल में इट इज इमर्ज्ड एज ए मिडिल क्लास ग्रेट
डेस्टिनेशन, सब स्कूल, सारा सेटअप, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। पर आपके जो फ्लैटों की आत्मा है, अब वो उनमें तो इश्यूज हो रहा है ना भाई, उसमें मैं तो जाके उसमें कुछ करा नहीं। तो जो 1990s में बने थे, और लेट मी टेल यू, जो ये 2000s में बने हैं ना गुड़गांव में, और 2011-12 में बने हैं, उनसे तो अच्छे ही बने हैं, ये भी बता रहा हूँ आपके, ठीक है, अच्छे ही बने हैं। तो उतनी चोरी चकारी नहीं हुई, उसमें माल लगा हुआ है। भले वो फ्लैट 10, 12, 14, 15, 20 लाख के खरीदे गए, उनमें माल सॉलिड लगा हुआ है, लेकिन ये बाहर से शैबी पना है। एंड दूसरा, अंदर एमिनिटीज आप लोग को पता है नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो बुनियादी सोसाइटीज थी। जैसे आज के दिन अफोर्डेबल हाउसिंग बनती है ना गुड़गांव में, इनफैक्ट आज के दिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग बन रही है, जैसे एमआरजी और ये कॉन्स्टेंट का आया हुआ है, इसमें एमिनिटीज और रौनक ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ वट एवर लिटिल बिट दे आर गिविंग। वहाँ वो भी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी सोसाइटीज़ हैं और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू टेक ए कॉल, ऑल द्वारका पीपल, यू, हम सब एक हैं, ठीक है। तो इसको वर्सेस मैं नहीं करना चाह रहा था, एज अ बड़े खलूसियत के साथ, खलूस के साथ, लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट, सिंसेरिटी एंड एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ देख लो, ये हो रही है, ग्राउंड पे प्ले आउट कर रही है, तो सम ऑफ यू कैन टेक ए कॉल, ऑल ऑफ यू नीड नॉट टेक ए कॉल। ओब्वियसली सारा छोड़ के कोई नहीं आने वाला ना, हमें ज़रूरत है यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं, कमज़ोर कड़ी है यहाँ पे काफ़ी, ठीक है। तो लेकिन इस तरह अगर एक अभियान है, तो मेरी रिक्वेस्ट है बाकी द्वारका वालों को कि जो ये लोग कर रहे हैं, आप लोग इनको बोलो भाई तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, हमें समझाओ। अगर तुम हमें समझा दोगे, हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर तुम हमें नहीं समझा पाए, तो भाई ये जो लोग बाकी लोग बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों का भी नुकसान है, द्वारका वालों का भी नुकसान है। तो इसको थोड़ा होलिस्टिकली समझना इस वीडियो को, एंड कैसा लगे बताना। आई होप ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैंने नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।